स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं लर्न बाय एसएसटी क्लास 7 लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो बच्चों हमने इस चैप्टर को पहले कंप्लीट स्टडी किया है और आज हम इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आंसर, जिनमें पहला क्वेश्चन है द कैनेडियन पैसिफिक रेलवे आर इन। ठीक है, तो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे इनमें से किस कंट्री में है? तो वो कनाडा में है। आगे है बाइसन इज ऑन एंडेंजर्ड लिस्ट। बाइसन एक एनिमल है जो कि एंडेंजर्ड लिस्ट में है, तो वो किस कंट्री में है? तो इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है द रेनफॉल इन द प्रेरीज डिक्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जाने पर प्रेरीज में जो रेनफॉल होता है वो एक तरह से डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है द मेन पेस्टोरल एक्टिविटी ऑफ वेल्ड इज। यानी कि वेल्ड्स में जो मेन पेस्टोरल एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी हैं? तो वो है रेंजलैंड ग्रेजिंग। यानी कि जो रेंजलैंड है तो उनमें एनिमल्स ग्रेज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम, मैच द फॉलोइंग बी। तो हमें मैच करना है गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी किस सिटी को गोल्ड कैपिटल कहा जाता है? तो इसका हमें मैच करना है सी से, जोहान्सबर्ग। ठीक है, जोहान्सबर्ग गोल्ड सिटी है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गोल्ड्स की माइंस हैं। सेकंड क्वेश्चन है गेटवे ऑफ कैनेडियन प्रेरीज। तो वो है आपका विन्नीपेग। विन्नीपेग एक सिटी का नाम है जिसे कैनेडियन प्रेरीज का गेटवे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउ बॉयज। काउ बॉयज उन पीपल्स को कहा जाता है हु हर्ड एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स को रियर करते हैं और हर्ड में रखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 रेनी सीजन इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में जो रेनी सीजन है वो जनवरी से लेके फरवरी मंथ के बिटवीन आता है। आगे देखते हैं वेरी शॉर्ट टाइप। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ सॉइल डू हाई एंड मिडिल बेल्ट्स हैव। यानी कि जो हाई और मिडिल बेल्ट्स हैं उनमें किस टाइप की जो सॉइल है वो पाई जाती हैं? तो इसमें आपको इसका जो राइट आंसर आपको लिखना है वो है द सॉइल ऑफ द हाई बेल्ट्स एंड मिडिल बेल्ट्स आर थिन एंड पुअर। ठीक है, बस आपको यहाँ तक इसका आंसर राइट करना है। मतलब यहाँ पर जो सॉइल है वो थिन है और पुअर है। ठीक है, आगे का नहीं लिखना है क्योंकि आगे का जो है वो लो बेल्ट्स का है, इसलिए वो नहीं लिखना है आपको। ठीक है, इतना सा आपको आंसर लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका विच एनिमल इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज इन प्रेरीज। प्रेरीज में जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है वो है आपका अमेरिकन बफेलो। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट वन मेजर क्रॉप ऑफ द प्रेरीज। यानी प्रेरीज में जो मेजर क्रॉप्स हैं जो कि ज़्यादातर वहाँ पर उगाई जाती हैं वो है वीट, यानी कि गेहूँ। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द रेंचेज। रेंचेज क्या हैं? ठीक है, तो रेंचेज आर ए वेरी लार्ज एंड एक्सटेंसिव फार्मलैंड, यानी कि बहुत बड़े फार्मलैंड होते हैं, उन्हें हम रेंचेज कहते हैं। 5 क्वेश्चन है व्हाट व्हाई इज जोहान्सबर्ग नोन एज गोल्ड ऑफ सिटी बिकॉज ऑफ हैज मैनी गोल्ड माइंस। इसका आंसर क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी गोल्ड की माइंस है। आगे हम देख रहे हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है जस्टिफाई द स्टेटमेंट द प्रेरीज आर हाईली प्रोडक्टिव रीजन। यानी प्रेरीज हाईली प्रोडक्टिव रीजन है व्हेन इट कम्स टू कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग। यानी कि यहाँ पर एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग का काम किया जाता है, तो इस चीज़ को हमें वेरीफाई करना है। तो देखो इसका आंसर है इन अमेरिकन प्रेरीज वीट इज़ द मेजर क्रॉप। सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है एक तरह से अमेरिकन प्रेरीज में वो है वीट। इट ग्रोन इन विंटर, यानी कि सर्दी में ये उगाई जाती है और सर्दी का जो मौसम होता है वहाँ पर, ठीक है, वो जनवरी से फरवरी के टाइम पे होता है। एंड हार्वेस्टेड इन समर, और समर में हार्वेस्ट की जाती है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज, और प्रेरीज के वेस्टर्न पार्ट में एनिमल्स रियरिंग का जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा
वहाँ पर एक तरह से होता है, वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन यही है, ठीक है। तो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है शॉर्ट का कैटेगराइज बेल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द इट्स फिजियोग्राफी डिवीजन। तो बेल्ट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो हाई बेल्ट है, एक मिड बेल्ट है और एक लो बेल्ट है। तो यहाँ पर सिर्फ कैटेगरी के नाम लिखना है। आगे देख रहे हैं लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द प्रेरीज एंड वेल्ट्स। ये क्या हैं, इन्हें हमें बताना है। एंड लिस्ट देयर सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस, इनकी सिमिलरिटीज़ क्या हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, तो वो हमें बताने हैं। तो देखो सिमिलरिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रेरीज और बेल्ट्स में सिमिलरिटीज़ क्या हैं। तो बोथ आर टेम्परेट ग्रासलैंड। पहली बात तो दोनों में सिमिलरिटीज़ ये है कि दोनों ही टेम्परेट ग्रासलैंड्स है। एंड देयर इट रेन्स इन द समर, यानी कि यहाँ पर बरसात जो होती है वो समर्स में होती है। एंड कोल्ड एंड हर्श विंटर्स, ठीक है, यानी कि विंटर्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड प्लेस। और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है, देखो प्रेरीज आर लोकेट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, यानी प्रेरीज जो है नॉर्थ अमेरिका की सेंट्रल पार्ट में है, जबकि बेल्ट्स जो है साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, यानी कि सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कंपेयर द लिव्स ऑफ पीपल्स लिविंग इन द प्रेरीज एंड बेल्ट्स इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के हिसाब से जो है इनमें क्या हम कंपेयरिंग कर सकते हैं, क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। तो पहली बात तो प्रेरीज के जो लोग हैं, ठीक है, वो फूड क्रॉप्स में वीट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और जबकि बेल्ट्स में मेज यानी कि मक्का ज़्यादा उगाई जाती है, क्योंकि यहाँ का जो बेल्ट्स का रीजन होता है वो ड्राई होता है। प्रेरीज में ऐसा नहीं होता है। शेल्टर की बात करें तो यहाँ पर अर्बन सेटलमेंट है प्रेरीज में, जबकि बेल्ट्स में रूरल सेटलमेंट है, मतलब एक तरह से ग्रामीण एरिया ज़्यादा है, और यहाँ पर एक तरह से सिटी वाला एरिया ज़्यादा है। अगर हम बात करें ऑक्यूपेशन की, तो यहाँ के लोग जो प्रेरीज के लोग हैं, ठीक है, वो फार्मिंग, रियरिंग और माइनिंग, ये तीनों को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। जबकि बेल्ट्स में रियरिंग ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पर राइट कर लेना, रियरिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। माइनिंग भी होता है, ऐसी बात नहीं बेल्ट्स में, बट कम प्रेफर होता है। तो ये क्वेश्चन आंसर आपकी कंप्लीट है, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आंसर है नहीं है। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है लर्नवेल और लर्नवेल एसएसटी क्लास 7 का। तो उसमें आपको इस एसएसटी के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री के भी मिलेंगे, ज्योग्राफी के भी और सिविक्स के भी देखने को मिलेंगे। तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। किसी चैप्टर को कंप्लीट मैंने एक्सप्लेन भी किया है, तो एक्सप्लेनेशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हो या फिर क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। थैंक यू। जाने से पहले एक बार फिर कहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।